नमस्कार। मैं गढ़ सिवाड़ा बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरे से जुड़ी ऐतिहासिक व भौगोलिक जानकारी देने आया हूँ। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कि छोटी सी एक नज़र मेरे लोकेशन पर डालते हैं। जी हाँ, मैं थौरों की धरती राजस्थान के मैप में मारवाड़ की धरा पर जोधपुर से लगभग 110 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बालोतरा जिले में बचा हुआ हूँ। मैं एक विधानसभा क्षेत्र, एक तहसील, एक पंचायत समिति तथा एक उपखंड के रूप में तो सिवाड़ा के नाम से जाना जाता हूं, पर मेरे ऐतिहासिक महत्व के कारण लोग मुझे गढ़ सिवाड़ा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं गढ़ सिवाड़ा बोल रहा हूँ। अब पहले मेरे ऐतिहासिक महत्व को जानते हैं तो सुनो। मेरी स्थापना पंवार राजा भोज के पुत्र श्री वीर नारायण पंवार द्वारा 10वीं शताब्दी में एक किले के रूप में की गई। प्रारंभ में मैं पंवारों के अधीन था, लेकिन बाद में मेरे इस दुर्ग पर जालोर के सोनग्रा चौहानों ने अधिकार कर लिया। 1308 में जब मैं जालोर शासक कानड़ देव चौहान के भतीजे सातल देव चौहान के अधीन था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे इस दुर्ग पर आक्रमण किया। सातल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य भयंकर घमासान युद्ध हुआ, लेकिन भाईला पंवार के विश्वासघात के कारण सातल देव मुझे बचा न सका। मेरे दुर्ग के समस्त तालाबों को गौ मांस से प्रदूषित कर लिया। जब किले की रक्षा करने का दूसरा कोई उपाय नहीं बचा तो मेरे राजपूत वीरों ने अपने सर पर केसरिया धारण किया तथा रानियों ने जौहर को अपना रास्ता चुना। इस प्रकार प्रथम शाखा आज भी मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, मानो कल ही की बात है। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मेरा नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। अलाउद्दीन के बाद राव मलिनाथ के भाई राठौर जैतमल ने इस दुर्ग पर अधिकार किया, लेकिन बाद में मारवाड़ के प्रतापी शासक राव मालदेव ने मुझे अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1559 में जब मैं रायमल के अधीन था तो अकबर ने मेरे इस दुर्ग पर धावा बोल दिया, लेकिन मेरे वीर योद्धा भी कोई कम साहसी कहाँ थे। रायमल के पुत्र कला राठौर जब एक जुंझार की तरह लड़ रहे थे तो अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। ये दृश्य मुझे आज भी याद है, लेकिन कला राठौर मुझे उस वक्त अकबर से बचा नहीं पाए। इस प्रकार दूसरा शाखा आज भी मुझे उस त्याग और बलिदान को याद दिलाता है। कला राठौर के बारे में एक कवि ने क्या खूब कहा है कि ओढ़ हला अकबर कणा एक जलाला तोड़, असल लिहंता आपने रंग कला राठौर, रंग कला राठौर। इस प्रकार इस इतिहास ने मुझे अमर कर दिया। जी हाँ, मैं गढ़ सिवाड़ा बोल रहा हूँ। अब बारी आती है मेरे भौगोलिक क्षेत्र की, तो सुनो। राजस्थान के भूगोल में लोग मुझे अर्ध शुष्क रेतीले मैदान के गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जानते हैं। मैं मारवाड़ के मिनी माउंट आबू के रूप में जाना जाता हूँ। जी हाँ, जहाँ मारवाड़ को एक सूखे एरिया के रूप में देखा जाता है तो मैं यहाँ अपवाद गिना जाता हूँ। पूरे मारवाड़ भर में मेरे हल्देश्वर पहाड़ी पर सर्वाधिक बारिश होती है। थार के मरुस्थल में बचे होने के बावजूद भी प्रकृति ने मुझे माउंट आबू की तरह सजा दिया। आपने 56 की पहाड़ियों के बारे में तो अवश्य सुना ही होगा। जी हाँ, मैं इन्हीं पहाड़ियों के गोद में पला बड़ा। वर्षा ऋतु में मेरे यहाँ का दृश्य और भी
मनोरम हो जाता है। मेरे यहाँ पर प्रमुख खनिजों में ग्रेनाइट सहित और भी कई खनिजों के विशाल भंडार उपलब्ध हैं, जिसकी खोज जारी है। मेरे यहाँ पर पंच तीर्थों का संगम है। 56 की पहाड़ियों के साथ दुर्गम पहाड़ियों के पार भोलेनाथ के हल्देश्वर धाम से भला कौन परिचित नहीं है। यहाँ खासकर सावन में भक्तों की आस्था उमड़ पड़ती है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को धाम तक पहुँचने के लिए 7 दुर्गम पहाड़ियाँ पार करनी पड़ती है। पहाड़ी रास्ता दुर्गम और भटकाने वाला है। देश के हर कोने से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं। अपने भीमगोड़ा के बारे में तो अवश्य सुना ही होगा। ये वदंती है कि यहाँ पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाले महाबली भीम ने पानी की खोज में घुटने की ठोकर से एक जलधारा उत्पन्न की। आज के समय में यहाँ 365 दिन मीठा पानी बहता है। मेरे यहाँ आदि शक्ति पीठों में सबसे बड़ा पीठ हिंगलाज माता का पीठ स्थित है। यहाँ दूर दराज से लोग अपनी मनोकामना लिए दर्शन हेतु आते हैं। बूढ़ानाल में स्थित भगवान पशुपति महादेव का मंदिर कोटेश्वर धाम के नाम से विख्यात है। ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों के आकर्षक नजारे के बीच बचे इस मंदिर ने आज पर्यटक स्थल का रूप ले रखा है। मेरे यहाँ पर इन धार्मिक स्थलों के अलावा अन्य और भी कई स्थल हैं, जिनकी भी बात करना चाहें तो शायद समय ही कब पड़ जाएगा। कुदरत ने इस देन के कारण मेरा भूगोल हर तरफ से समृद्ध रहा है। मेरे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मीठे पानी की उपलब्धता है। मेरे किसान भी बड़े मेहनती हैं। मेरे बादल क्षेत्र के अनार अब यहाँ से विदेशों में जाने लगे हैं। जी हाँ, मैं हर तरफ से समृद्ध हूँ। अब मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि मेरे बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।